वेलकम टू क्लास। हम कर रहे थे 6th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। हमने इस चैप्टर में जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो पार्ट अगला था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारे कंटिनेंट्स है उनके बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है और जो हमारे ओशंस है, अलग अलग ओशंस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? देखो, जो हमारी अर्थ है ना, उसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम अर्थ को देखते हैं, जब हम ग्लोब को देखते हैं, तो उस पर ज्यादा ज्यादा जो कलर दिखाई देता है हमें, वो कैसे दिखाई देता है? ब्लू कलर का। क्या हम इसलिए जो हमारी अर्थ है उसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, उसके ज्यादा पार्ट पर क्या है? पानी अवेलेबल है, इसलिए जो ब्लू कलर दिखाई देता है हमें वो पानी है। ठीक है, तो जो अर्थ है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। देखिए पढ़ते हैं। देखो, मोर देन 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ है ना, वो 71% से भी ज्यादा किससे कवर है? पानी से कवर है, वाटर से कवर है। तो फिर भी हमारा जो अर्थ है वहां पर पानी की कमी क्यों है? पानी की शॉर्टेज क्यों है? देखिए, आउट ऑफ 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशंस। अब देखो, जो 97% ऑफ वाटर है वो कहाँ पे पाया जाता है? ओशंस में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। तो वो तो हमारे पीने लायक है ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है कि इतना पानी भी है हमारी अर्थ पर। तो जो 97% ऑफ वाटर है वो कहाँ पे है? हमारा ओशंस में पाया जाता है। ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। अब देखो, जो हमारे ग्लेशियर्स है, जो आइस शीट्स है, ज्यादा पानी वहां पे भी पाया जाता है, इसकी फॉर्म में पाया जाता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। देखो, अब हम ना तो हम ओशंस का पानी यूज कर सकते हैं, ना ही ग्लेशियर्स और आइस शीट्स का यूज कर सकते हैं। अब बचा कितना पानी यूज का? देखो, वाटर फॉर यूज 0.03% ऑफ फ्रेश वाटर, बिल्कुल ही कम, यानी कि 0.03% क्या है? फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेंस डिस्पाइट ऑफ बीइंग ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखो, ऐसे तो हम क्या है, ब्लू प्लेनेट पे रहते हैं, जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे यहाँ पर पानी की कमी है। पानी की कमी कैसे है? क्योंकि ज्यादा पानी कहाँ पर है? हमारे ओशंस में है 97%, और फिर कुछ पोर्शन क्या कहाँ पर है? हमारा आइस शीट्स में है और ग्लेशियर्स में है। ठीक है, यानी कि यूज का तो कुछ 0.03% ही पानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओशंस। ओशंस क्या होते हैं? देखो, ओशंस इज अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो मेन पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो क्या है? ओशंस। और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जहां पर पानी हो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और जो हमारे ओशंस होते हैं, समुद्र होते हैं, वहां पे क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशन का जो वाटर होता है वो क्या होता है? मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, कौन सी मूवमेंट है? देखो, वेव्स, जो वेव्स आती हैं किनारे तक आकर फिर से वापस चली जाती है, वो भी तो क्या है? मूवमेंट करती है ना। तो फिर उससे क्या होता है? हमारा जो ओशन वाटर है उसका क्या होता है? मूवमेंट हो जाता है। सेकंड है हमारा टाइड्स और ओशन करंट्स। इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बता देती हूँ, जो टाइड्स होते हैं वो क्या होता है? राइज और फॉल होता है वाटर का, यानी कि वाटर लेवल का राइज और फॉल होना क्या कहलाता है? टाइड। उससे भी तो क्या होती है? जो ओशन वाटर है उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे ओशन करंट होते हैं, ओशन करंट क्या होता है? इसमें पानी इसमें वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होता रहता है पानी, उसको हम क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स। ठीक है, कौन से मूवमेंट है? कौन से चीफ मूवमेंट है? तीन, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स और टाइड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारे ओशंस हैं वो कौन से हैं? मेजर ओशंस, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। ठीक है, ये क्या है? हमारे 5 ओशंस हैं, 7 नहीं है, 5 होते हैं। ठीक है, देखो देखते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन कहाँ पे है? द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो क्या है? सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, देखो कहाँ पर है ये? देखो, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, इस साइड भी है और इस साइड भी है। अगर हम ग्लोब में देखेंगे ना, तो फिर क्या है? पूरा एक ही हो जाता है। ऐसे ग्लोब में ऐसे दिखाई देगा आपको। यहाँ पर हमारा एशिया है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनके बीच में क्या लाई करता है? हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। मैंने लिथोस्फीयर वाले पार्ट में बताया था, जो मारियाना ट्रेंच है वो कहाँ पर लाई करती है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर क्या है? मारियाना ट्रेंच है, जो कि क्या है? सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, सबसे गहरी जगह है हमारी अर्थ की, वो क्या है? मारियाना ट्रेंच। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो ऑलमोस्ट क्या है? सर्कुलर इन शेप है। देखो, आपको दिख रहा होगा, एशिया, ऑस्ट्रिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। कौन कौन इसको सराउंड करता है? एशिया, ऑस्ट्रिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट ओशन है हमारा। ओके, और जो मारियाना ट्रेंच है वो कहाँ पर लाई करती है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो कहाँ पे लाई करता है? देखिए, यहाँ से बताते हूँ। देखो, जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है हमारा, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये वाला देखो, ये क्या है? हमारा अटलांटिक ओशन है। पैसिफिक कहाँ पे था? यहाँ पे, दोनों साइड। ठीक है,
और देखो जो अटलांटिक है वो कहाँ पे लाई करता है, बीच में लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ये क्या है, सेकंड नंबर पे आता है, लार्जेस्ट ओशन है ये भी। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। देखो इसके वेस्टर्न साइड में क्या है, नॉर्थ अमेरिका वाला कंटिनेंट है, नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। ये किसी के पड़ते हैं, इसके वेस्ट में पड़ते हैं। ठीक है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, जो यूरोप और अफ्रीका है वो इसके कहाँ पे पड़ते हैं, कौन सी डायरेक्शन में पड़ते हैं, ईस्ट में पड़ते हैं। ठीक है, द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। अब देखो जो अटलांटिक ओशन है हमारा, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, काफी ज्यादा इंटेंडेड है, यानी कि यहाँ पर आसानी से हम अपनी शिप्स को पार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अब देखो हम ट्रेड के व्यू से देखें, कॉमर्स के व्यू से देखें, तो ये जो अटलांटिक ओशन है ना, क्या है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादा ट्रेड होते हैं, काफी सारी शिप्स यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, मान लो कि नॉर्थ अमेरिका से कोई भी शिप आती है, उसको सामान लेके जाना है अफ्रीका में, या फिर अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक जाना है, तो फिर जो अटलांटिक ओशन है उसको भी तो पार करना पड़ेगा ना उसे, तो फिर ये क्या है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं इंडियन ओशन के बारे में। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। अब देखो ये जो इंडियन ओशन है हमारा, हिंद महासागर है, इसका नाम ये सिर्फ एक ही महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, और ये किसी के नाम पर है, हमारे इंडिया कंट्री के नाम पे है, इंडियन ओशन। ठीक है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, इंडियन ओशन। ओके, द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट इन ट्रायंगुलर। ये जो ओशन है हमारा, इसकी शेप जो हो क्या है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द एशिया। नॉर्थ जो इंडियन ओशन है उसके नॉर्थ में क्या पड़ता है, एशिया पड़ता है। ये वाला एरिया किसका है, एशिया का। ठीक है, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में कौन है, अफ्रीका है, और जो वेस्ट में कौन है, अफ्रीका है, और ईस्ट में क्या है हमारा, ऑस्ट्रिया पड़ता है। ठीक है, जो इंडियन ओशन है वो किसकी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, ये एक अकेला महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं साउदर्न और आर्कटिक ओशन के बारे में। जो साउदर्न ओशन है वो कहाँ पे पड़ता है भाई, देखो जब मैंने आपको कंटिनेंट्स कराए थे तो मैंने बताया था जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे साउथ पोल में पड़ता है। देखो ये क्या है, अंटार्कटिका कंटिनेंट्स, इसके जो चारों ओर है वो क्या है, साउदर्न ओशन है। अब देखते हैं कि जो आर्कटिक ओशन हमारा वो कहाँ पे पड़ता है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। अब देखो जो हमारा अंटार्कटिका था वो तो कहाँ पे था, साउथ पोल पे था। अब जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पे है, नॉर्थ पोल पर, ऊपर की तरफ। तो कोई क्या है हमारा, आर्कटिक सर्कल, नीचे क्या पड़ता है हमारा, अंटार्कटिका कंटिनेंट। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, जो देखो जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पे लाई करता है, हमारा नॉर्थ पोल पे। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। देखो ये जो एक नैरो स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ये क्या काम करती है, दोनों लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में मिलाने का काम करती है। किसको, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन को। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपको सारे ओशन अच्छे से याद हो गए, कौन से थे हमारे, पैसिफिक, इंडियन, अंटार्कटिका, साउदर्न और आर्कटिक, 5 ओशन है, 5 महासागर है। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।